वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारी विलोपन विधि होती है उसको कैसे हल करें, और हम आपको इस क्लास में एकदम आसान तरीका बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि जो हमारी प्रतिस्थापन विधि होती है उसको हल करें, और हमने एकदम आसान तरीका बताया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो आज हम एकदम विलोपन विधि जो है एकदम इसका हम हवा हवा कर देंगे, मतलब कि एकदम हम आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे, ताकि आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप लोग समझेंगे कि विलोपन का मतलब क्या होता है। तो विलोपन का मतलब, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, कि विलोपन का मतलब होता है कि हमारा जो चर का मान है, मतलब कि जो एक्स वाई का मान है, इसमें से किसी एक का, मतलब या एक्स का या वाई का, इसको हम विलुप्त कर दें, मतलब गायब कर दें। मतलब गायब करने का मतलब ये नहीं कि सवाल से काट दें, हटा दें उसको। इसका ये मतलब है कि हमें उसको मान को काटना है, मतलब प्लस माइनस में लेकर आना है, काट देना है, अपने आप उसका मान जीरो हो जाएगा। उसी को कहते हैं हम विलुप्त कर देना। और इससे हमारा जो है रैखिक समीकरण में जो मतलब एक्स वाई का मान आता है, इसी को हम कहते हैं विलोपन विधि। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि आप लोग पहले इसको मान लीजिएगा कि मतलब जो भी लिखा रहेगा, हमने तो इस तरह लिखा है, ये x प्लस वाई बराबर 6, मतलब इसके नीचे x माइनस वाई बराबर 2, इस तरह लिखा रहेगा। तो सबसे पहले आप इसको समीकरण 1 मानिएगा और इसको समीकरण 2 मानिएगा। तो सबसे पहले पहला काम आपको यही करना है कि समीकरण 1 और 2 इसको मान लेना है। अब उसके बाद आप लोग मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 6। तो अभी देखिए हम इसको जोड़ दें, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा है, इसको दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जो हमारा y है, और ये इसमें देखिए इसमें प्लस में है y और इसमें माइनस में है y, तो हमारा y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो है x का मान वहां से आ जाएगा। अभी मान लीजिए इस तरह ना होता, होता कि जैसे यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 6 लिखा होता है इसमें, और इसमें लिखा होता कि x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए यहाँ पर x वाला मान बराबर नहीं है, तो मान लीजिए आपको x, पहले y का मान चाहिए, x को हटाना है। तो आप लोग जैसे यहाँ पर 2 लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा है, तो आप लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 में, मतलब पूरे समीकरण में आपको 2 से गुणा करना होता। तो यहाँ 2x हो जाता, यहाँ 2y हो जाता, और इसमें गुणा करते तो अब 4 हो जाता। तो x का मान बराबर हो जाता, तो वहां से y का मान आ जाता। तो परंतु इस तरह नहीं है, इसमें इस तरह लिखा गया है। तो अगर आपको उस तरह मिले तो आप कर लें, इसीलिए हमने उसको बताया है कि ताकि आपको मान लीजिए इस प्रकार का सवाल ना मिले, आपको उस प्रकार का सवाल मिले तो आप उस प्रकार भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम आपको एकदम बेसिक समझाएंगे और आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो अब चलिए हम, मतलब अभी हमने क्या बताया कि इसको दोनों को, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा जो y से y कैंसिल हो जाएगा और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 तथा तथा समीकरण समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, अभी आप लोग यहाँ देखिए, तो समीकरण पहले 1 लिखा है, तो हम समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। देखिए प्लस करते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी हम जैसे यहाँ पर माइनस करते, तो जैसे हमें अभी देखिए यहाँ पर, यहाँ तो प्लस माइनस पहले से लिखा तो हम कर लिए। अभी यहाँ हमें y का मान निकालना होता, और हम तो माइनस करते, यहाँ पर हम जैसे हमें x को काटना है तो यहाँ पर माइनस करते, यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ माइनस हो जाता, तो हमारा x से x कट जाता। परंतु यहाँ पर देखिए प्लस माइनस पहले से लिखा गया है, तो हम इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इससे इससे कट जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए x x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 6 7 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 2x बराबर 8 है, तो x के देखिए x के गुणे में क्या है, 2 है, तो गुणे में है तो उधर बराबर के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 8 बटे 2। अब देखिए इसको काट दीजिए, क्या कितना आ गया, 4 आ गया। तो
तो हमारा जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमारा जो x का मान आया है उसको हम जो समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 जो भी माने हैं, हम जिसमें भी x का मान रखेंगे y का मान अपने आप आ जाएगा। तो चलिए हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब यहाँ पर देखिए हम, चलिए हम 2 में रख दिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 क्या लिखा है कि x माइनस वाई बराबर 2। तो पहले आप लोग एक बार समीकरण 2 लिख लीजिएगा कि x माइनस वाई बराबर 2 हो। लिखा गया है तो x बराबर यहाँ पर हम 4 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पर +4 लिखा है तो +4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर देखिए -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ पर 4 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाई बराबर यहाँ पर -2 हमें प्राप्त होगा। अब माइनस से माइनस ये कट गया। अब देखिए हमारा क्या आ गया कि y बराबर 2 आ गया। तो आप लोग यहाँ ऐसे गोला खींच दीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ लिखिएगा अतः, यहाँ पर लिखिएगा अतः x बराबर कितना आया है हमारा 4 आया है और y बराबर हमारा कितना आया है 2 आया है। तो उसी को हम देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब आपको हम इसमें छोटी सी ट्रिक बताएंगे। ट्रिक ये है कि आपको जैसे पता नहीं होगा कि हमारा x का मान सही आया है या हमारा x का मान गलत आया है, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए आप क्या लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 6। मतलब कि हमारा जो x और y का मान है अगर इसको हम रख देंगे तो हमें 6 के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि x प्लस वाई बराबर 6 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए x बराबर 4, y बराबर 2 बराबर 6, 6 बराबर 6। आपको ये मतलब पेपर में नहीं करना है, मतलब जहाँ हल करेंगे क्वेश्चन वहाँ पे आपको ये नहीं करना है। आपको पीछे जो रफ करने के लिए मिलता है वो आप लोग वहाँ इसको चेक कर लीजिएगा कि हमारा x और y का मान बराबर आया है या नहीं। अगर ये बराबर नहीं आएगा तो जान लीजिएगा कि आपका जो x और y का मतलब चाहे x का मान आपका गलत आया हो चाहे y का मान, दोनों में से आपका एक का मान गलत आया है। तो आज के लिए इतना ही। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको यह सवाल कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।